होली। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ना एक डिश बनती है खास होली के दिन, पूरन पोळी। एंड उसके साथ में आती है कटाची आमटी। इतनी सोच समझ के बना ये डिश। पूरन पोळी तो स्वीट होती है और कटाची आमटी जो होती है वो खट्टी मीठी थोड़ी तीखी ऐसी थोड़ी टैंगी टेस्ट की होती है। और उसको बैलेंस करने के लिए पूरन पोळी को, अगर पूरन पोळी के साथ कटाची आमटी नहीं है तो ये पूरा डिश नहीं बनता है। आपने पूरन पोळी तो खाया होगा, कटाची आमटी मालूम नहीं, बहुत लोगों ने खाया नहीं होगा, मालूम भी नहीं होगा। तो मेरा वीडियो में आगे हम देखेंगे कटाची आमटी भी और पूरन पोळी। और इसका हम क्या करते हैं, पूरन पोळी का मीन्स खाते तो है ही, लेकिन क्या करते हैं बाद में बता ही देते हैं। वो जो होली होती है ना, दहन करते, होली का दहन जो होता है उसमें हम प्रसाद के तौर पे डालते हैं। अच्छा अच्छा सज के जाते हैं। और ये सारा मेरा अगले वीडियो में आएगा, तो ज़रूर देखना मेरा व्लॉग। आज हम बनाने वाले हैं पूरन पोळी एंड कटाची आमटी। होलिका दहन की ये परंपरा कैसी शुरू हुई मालूम है? होलिका एंड प्रहलाद भाई बहन थे। हिरण्यकश्यप उनके पिता। और हिरण्यकश्यप ने सोचा कि प्रहलाद को आग में जलाया जाए। और होलिका के पास एक चुनरी थी, वो ओढ़ने से वो आग में जल नहीं सकती थी, तो वो चुनरी ओढ़ के आग में बैठ गई प्रहलाद को लेकर। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से, मीन्स प्रहलाद विष्णु भक्त थे, तो वो चुनरी प्रहलाद के ऊपर आ गिरी और होलिका जल गई। होली के दिन होलिका दहन किया जाता है। सबसे पहले हम लेंगे चना दाल एक बोल, और ये वॉश करके लेनी है अच्छे से। इसमें मैं पानी डालूंगी 4 बोल। ऊपर का जो कवर होता है मीन्स डो पूरन पोळी का, वो बनाने के लिए लेना होता है 1.5 कप आटा है तो आधा कप मैदा लेना है। क्योंकि मैदा इलास्टिसिटी लाता है, उसमें खिंचक मीन्स खिंचाई लाता है उसमें, वो ऊपर के कवरिंग में। और ये छान के लेना है हमें। और ये जो आटा होता है ये बहुत ही ढीला होता है, मीन्स दिखाती हूँ मीन्स कितना ढीला चाहिए हमें। और हल्दी भी मिक्स करनी है, पहले ही करनी चाहिए थी लेकिन ठीक है। होलिका दहन एक सिंबल है बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय। और सारी बुरी चीज़ें जल जाती है आग में, ऐसा मानते हैं। हम जो आटा गूंथते हैं वो पहले पानी से गूंथना है ढीला वाला, बाद में ऑयल से अच्छे से मिक्स करना है। ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है, देखो मैं दिखाती हूँ आपको। और ऊपर से भी ऑयल लगा के रेस्ट पे रखना है इसको 1-2 घंटा, तो स्मूथ हो जाता है डो अच्छे से। ऐसा बोलते हैं कि शिवाजी महाराज के पीरियड में लड़ाइयाँ होती थी, तो लड़ाई के बाद मीन्स आने के बाद घर की औरतें ये बनाती थी पूरन पोळी स्वीट के तौर पे। और ये भी था कि एनर्जी देती है ये पूरन पोळी बहुत, इसलिए। तो बाद में लड़ाइयाँ बंद हुई तो झूठ मूठ की लड़ाई करने जाते थे बाहर, हाँ, लोग हर पूरन पोळी के लिए आके पूरन पोळी खाते थे। फिर फेस्टिवल के लिए बचा हमारा पूरन पोळी। देखो ऑयल कितना है हाथ पे। अब बनाएंगे पूरन। हल्दी डाली मैंने दाल में, अब ऑयल, इसको देंगे सीटी 7-8। हो गया अब ये देखो ऐसे। ये जो स्ट्रेन करने के बाद पानी नीचे आता है, ये इसको कट बोलते हैं मराठी में। इसमें मैंने पानी डाला अभी, और थोड़ा दाल मैश करके डाल रही हूँ इसमें थिकनेस के लिए। ये ज़्यादा थिक नहीं होती है आमटी, पतली ही होती है। अब बनाएंगे पूरण। ये हर एक स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये अगर फॉलो किया तो ऐसे सिल्क जैसी पूरण पोई बनती है। ऐसा लगता है कि हमारे हाथ में ऐसे सिल्क है, इतना सॉफ्ट। खाने में तो लाजवाब होती है हमारी पूरण पोई। आप मेरे तरीके से ट्राई करके देखो। गुड़ ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। अब गैस ऑन करेंगे। गुड़ 1 बोल लिया मैंने, दाल एक बोल है तो गुड़ भी उतना ही है। तब मॉडरेट मीठा होता है, मीन्स जिसको हम मीठा बोल सकते हैं, ऐसा होता है। अब ये मेल्ट होगा, बहुत टाइम लेगा, लेकिन इसको
ऐसे स्टर करते रहना है, मीन्स हिलाते रहना है, अभी छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नीचे लग जाता है। प्योर घी ऐड करेंगे इसमें। मेल्ट हो रहा है ये। इस फॉर्म में आ जाता है, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। ये देखो, इसमें चम्मच खड़ा रहा, इसका मतलब ये बन गया हमारा पूरण। इसको ट्रांसफ़र करते हैं और दूसरी थाली में। इसको मैं मिक्सर से निकालूंगी, क्योंकि ये दिखता ऐसा फाइन है, स्मूथ पेस्ट जैसा, लेकिन इसमें दाल दाल थोड़ी रहती है, तो मिक्सर से निकालेंगे इसको। और करते समय इलायची का पाउडर और जायफल भी डालते हैं लोग इसमें। जायफल ऑप्शनल है, वो मैंने नहीं डाला, मैं अब डालूंगी, डालना चाहिए। अब इलायची और जायफल ये पीस करेंगे इसमें, इसके बिना मज़ा नहीं है। नटमेग, इसको जायफल बोलते हैं हम, हिंदी में मालूम नहीं क्या बोलते हैं इसको, जायफल ही बोलते हैं शायद। जायफल ऑप्शनल है जैसे मैंने बोला, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है जायफल की वजह से। ये बहुत ही स्पेशल डिश है हमारी। चावल का आटा ऊपर से लगाने के लिए यूज़ करेंगे हम, चावल का आटा ही यूज़ कर। ये देखो, इसकी खिंचाई, ऐसा आटा होना चाहिए, तो बहुत ही स्मूथ बनती है पूरण पोली। और रेस्ट पे रखना इसको 1 से 2 घंटे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। तेल लगा के, ऑयल लगा के। होली के दिन, होलिका में ये हम प्रसाद के तौर पे डालते हैं। और फिर अगले दिन धुलवड़ होती है हमारे यहाँ, मीन्स सारा इंडिया में वो कलर खेलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ धुलवड़ होती है। मीन्स धूल में ऐसा लोगों को ये करना होता है, क्या बोलते हैं उनको, लेटाना होता है और धूल से नहलाना होता है उनको। ये ज़्यादा लोग करते नहीं है, लेकिन वैसा ही होता है उसका मतलब। धुलवड़ बोलते हैं हम उसको। जो ये होती है होलिका दहन के बाद जो राख होती है, उसमें उनको लेटक कर उनको नहलाना होता है उस इससे, राख से। वो मिट्टी जो होती है, मिट्टी नहीं, राख ही बोलते हैं हम उसको, जलने के बाद लकड़ियाँ वगैरह जो बचता है उसको। अब ये देखो, ये पेड़ा करके हमने सील किया। ये अभी हमको रोटी बनानी है, इसकी बेलना है, हल्के हाथों से करना है बिल्कुल। और हमारा डो अच्छा होने की वजह से ये कितना भी फैलता है। और पतला करना है, पहले ऐसे हाथ से करना है और फिर बेलन से। ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है, लेकिन पतली करनी है। और मैं रोटी को ऐसे उठा के घुमाऊंगी नहीं,
मैं ऐसे ही ये नीचे वाला जो प्लेटफॉर्म है उसको ही मैं ऐसे करूँगी मूव। ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है ये पोई से, क्योंकि हमने स्टफिंग भरा हुआ है इसके अंदर बहुत। आराम से करना है, कोई भी चीज़ मन लगा के करे तो अच्छी ही हो जाती है। और इस होली आप ज़रूर बनाइए मेरी रेसिपी देख के। ये अगर ये ऊपर का चावल का आटा ज़्यादा हो गया है तो निकाल के फिर डालना है तवे पे। ये रोस्ट करना भी मीडियम फ्लेम पे होता है, ज़्यादा हाई नहीं लो नहीं ऐसा चाहिए। और दाग भी नहीं लाने इसके ऊपर ज़्यादा, मीन्स ऐसे जो उठ के दिखे ऐसे हल्का ब्राउन ये चाहिए हमें दाग, बारीक बारीक, वो भी ज़्यादा नहीं। अंदर का पूरन तो पकाया हुआ है हमने, सिर्फ ऊपर का जो लेयर है उसको हमें रोस्ट करना है। और वो भी ज़्यादा दाग नहीं चाहिए हमें, नज़ाकत से उठाना होता है इसको, बहुत ही ये डेलिकेट होती है। ये इससे भी बड़ी बन सकती थी, ये थोड़ा जाड़ा रहा, ये और पतला हो सकता था। ये अगला करेंगे पतला। और चेक करना होता है कितने दाग आए, नीचे की साइड से ऐसे बबल्स आते हैं इसके ऊपर, चेक करते रहना है। और देखो थोड़े कम ही है ये, अभी ऑयल लगाएंगे इसके ऊपर, इससे थोड़े और चाहिए। दिखाती हूँ मैं कितने चाहिए। जब ये तवे से नीचे आती है और ठंडी होती है तो ऐसे मलमल जैसी, सिल्क जैसी सॉफ्ट होती है। मैं दिखाती हूँ कैसे दिखेगी। अभी तो नहीं लगता है ये कि ये इतनी सॉफ्ट है, क्योंकि तवे पे है। ध्यान देना पड़ता है हर एक चपाती को इधर, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं चलता इसको। ये देखो इतने चाहिए दाग हमें। ये देखो ऑयल भी लगाना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा। ये देखो अभी ऐसा लग रहा है ना कपड़ा उठा रहे। ये हमारी बन गई सिल्क जैसी पूरन पोड़ी, ये खाने में इतनी टेस्टी होती है। और साथ में कटाची आमटी वो भी की है, लेकिन रेसिपी मैंने शेयर नहीं की है, कभी बाद में करूँगी। मैं एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। एक्चुअली ये वीडियो बहुत बाद में बनाया मैंने, 24 घंटे के बाद। एक्चुअली इसको कुछ नहीं होता, 2 दिन तक इस पोई को खाते हैं, अच्छी रहती है। और फिर भी ये इतनी सॉफ्ट एंड सिल्की है।